जम्मू कश्मीर की सियासत से आज एक बड़ी खबर आई। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की सियासत से बड़ी खबर कुछ इस तरह से आई कि जम्मू कश्मीर के सियासी उफक पर एक नए इत्तेहाद ने, नए कोलिशन ने, गठबंधन ने जन्म लिया है। अब ये नया गठबंधन, नया इत्तेहाद किन किन पार्टियों के बीच हुआ है, कौन सी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं, इस वीडियो के ज़रिए आपको तमाम जानकारियां देंगे। और साथ ही सवाल ये कि आखिर जम्मू कश्मीर की सियासत में नए इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। जो गठबंधन में शामिल, इत्तेहाद में शामिल पार्टियाँ हैं, उन लोगों ने, उन तमाम पार्टियों की तरफ से क्या कुछ इजहार ख्याल किया गया है कि मौजूदा दौर में आखिर वो क्यों इत्तेहाद कर रही हैं। नया जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में इस वक्त इत्तेहाद में जो शामिल पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से आई बड़ी खबर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ मायल किया, खींचा। वो ये क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और उनके हमरा, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो पार्टियों के लीडर नजर आए। दो पार्टियां कौन कौन सी थी जिनके बीच इत्तेहाद हुआ है? कुल मिला के 3 पार्टियों के बीच इत्तेहाद हुआ है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा JDF यानी जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट और साथ ही साथ PDF यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये 3 पार्टियां हैं। इन 3 पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद हुआ है, कोलिशन हुआ है। अब ये 2 पार्टियां, JKPC तो सज्जाद गनी लोन की है, जैसा कि आप जानते हैं बखूबी, क्योंकि वो अपने स्टैंड से एकदम क्लियर रहते हैं और मुखर रहते हैं, अपनी बातों को अपने तरीके से पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर की सियासत में अहम रोल है और कहीं ना कहीं वो हमने देखा है कि काफ़ी सरकर्दा भी रहते हैं। इसके अलावा PDF की क्या तारीख़ी हैसियत है जम्मू कश्मीर में सियासत में, जम्मू कश्मीर की सियासत में, और इसके अलावा JDF के नेता कौन हैं ये जान लेना ज़रूरी है। JDF के लीडर शमीम ठोकर हैं जो आज JKPC जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हमरा मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हमने ये इरादा जाहिर किया और कई बार मीटिंग्स हुई जिसके बाद ये तय पाया गया कि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर एक इत्तेहाद कायम करेंगे। जी हाँ, शमीम ठोकर हैं JDF के नेता, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नेता, और किस बात पर ये सब इकट्ठा हुए हैं ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अब आइए बात कर लेते हैं एक और पार्टी जिसने JKPC का साथ लिया है, यानी साथ में आई है। तो PDF का फुल फॉर्म ये है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके नेता हैं हकीम यासीन। ये कई बार MLA भी रह चुके हैं और काफ़ी सियासत में सरकर्दा रहे हैं। हकीम यासीन वो भी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ आते हुए नज़र आए और इन तीनों लीडरान ने, यानी सज्जाद गनी लोन, हकीम यासीन और साथ ही साथ शमीम ठोकर, जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि वो आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की सियासत में एक साथ आने पर मजबूर हुए हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन थोड़ी बहुत बातें जान लेना ज़रूरी हो जाती हैं कि इन तमाम नेताओं की तरफ से क्या कहा गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सज्जाद गनी लोन। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो जब उन नाराज़ भी नज़र आए मीडिया नुमाइंदों से, क्योंकि मीडिया की तरफ से कहा गया कि क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर का थर्ड फ्रंट है, जिस पर वो बरहमी का इजहार करते हुए नज़र आए कि थर्ड फ्रंट इसे प्लीज़ ना कहें और हम साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बनना चाहते हैं और आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं, अपोजिशन, बेहतर और मजबूत अपोजिशन बनना चाहते हैं, इसीलिए हम ये इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको एक एक करके। पहले सज्जाद गनी लोन का रद्द-ए-अमल सुनिए, फिर उसके बाद 2 और नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं बहुत बड़े, PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे, मैं अब गुजारिश करूंगा और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीजें हैं, हम सबका जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम हो। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुजुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखकर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो आदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस आदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हशर क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए, काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के बारे में भी। और यहाँ जो स्टेटहुड हम ये नारा हमने बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और ख़ास बात देखी गई कि जब उनसे कहा गया कि JKPC पर ये इल्ज़ाम माजी में लगते रहे हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, इस पर उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आप हमेशा से ऐसी बात करते आए हैं और बीजेपी के सीएम हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। एक आरोप इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। उन्होंने कहा कि जो सीएम यहाँ पर हैं उमर अब्दुल्ला, वो दरअसल बीजेपी के सीएम हैं क्योंकि वही दिल्ली जाते हैं और शॉल पेश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो बीजेपी का सीएम हमने दे दिया है, और कितने सीएम चाहिए और कितने नेता चाहिए, ये कहते हुए नजर आए। ज़रा सुनिए किस तरह और किस अंदाज में उन्होंने ये बात कही। अब मेरी आपके सवाल पूछने से ही यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? नो, आई विल टेल यू समथिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। ये 1% का मैं तो बना शाल भी शाल कुनी आख शाला मानते चित्ते नो नो नो, दिस कैन नॉट हैपन, नो, you cannot and don't call this tag or anything, right? Now the point is that जैसे ये साहब हैं इच्छु तुम वो शालो मस, so what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. Omchu doing we shall kuni kasa nom radukta and danda ite asa omeshwen kara nishan di kya go. Ye chu chief minister sahab window su zen nahi so os dili otmu shal travne kom shal hom yet ka shal reat ashin shal bana kuin yet kun kan BJP wala su shal ne ma ta chunu mani ma boz ne ki ite jo yaad aata ta chun boz ne ma ki 370 हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास अवाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दस बेदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमने एक कदम उठाया है सिद्कन, अपने दिल के सिद्क से, अपने दिल के उस वो एक जो चाहत है उसकी वजह से हमने एक कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों के सदक़े में हमें इस नहज में कामयाब कर और हमें हमेशा लोगों के लिए एक ऐसा पुल रख ताकि हम लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी मुसीबतें हैं उनका इजाला करने में हम कामयाब हों। तो आपने सुना सज्जाद गनी लोन ने क्या कुछ कहा और दिगर नेताओं ने यानी DF और PDF की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस इत्तेहाद पर। बड़ा सवाल ये उठता है कि मौजूदा वक्त में और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि JKPC के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 6-6 महीने का जो चोर सिपाही का खेल चल रहा है वो हम देखते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मजबूरन हमने इत्तेहाद कायम करने की बात कही है। और सिर्फ हमारा मोटो ये है, मकसद ये है कि हम आवाम की आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोग मजबूर हैं और जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले से आवाज़ उठाने के लिए वो एक साथ आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत सताए हुए हैं, तो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम एक साथ आए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मौजूदा वक्त में जो सियासी इत्तेहाद हुआ है जम्मू कश्मीर की सियासत में, जो नया गठबंधन हुआ है, इसके किस तरह के नतायज होंगे, इस पर ये कहा जा सकता है कि ये सवाल बहुत जल्दबाजी होगी, क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अब देखना ये होगा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना अमल दखल जारी रखती हैं, यानी किस तरीके से वो एक्टिव रहती हैं। ये इस पर निर्भर करेगा, मुनहसर रहेगा कि इन तीनों पार्टियों पर आवाम किस तरीके से भरोसा जताती हैं, यकीन जताती हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। और वो इसलिए यहाँ पर ये बात कहनी ज़रूरी है क्योंकि जब ये इत्तेहाद कायम होता है तो इत्तेहाद की सरगर्मियाँ भी देखी जाती हैं, यानी और इत्तेहाद कायम होने के बाद, गठबंधन कायम होने के बाद लोगों का भरोसा किस कदर इस पर बनता हुआ दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। और जो JDF जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और PDF के दरमियान जब एक इत्तेहाद कायम हुआ तो इसे नाम दिया गया है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। तो अब देखना ये होगा कि क्या आवाम के लिए चेंज के लिए, तब्दीली के लिए ये इत्तेहाद बनने वाला किस तरीके से आवाम के लिए तब्दीली लाएगा, ये देखने वाली बात होगी।